हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय आवर चैनल बड़माजी सर्विसेज। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो गाइज, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर गाइज आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए गाइज, सबसे पहले आपके कंप्यूटर लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए और उसके बाद आपको सर्च मेनू में आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, तो नीचे आप गाइस देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 आ चुका है। अगर आप अपने लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कोई बात नहीं, दोनों में सेम ही होता है, बस थोड़ा सा आपको मेनूज बार और रिबन डिफरेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन आप उसमें भी सेम वर्क कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो चलिए गाइज, यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर चुका हूँ और मेरे साथ एक ब्लैंक पेज आ चुका है, लेकिन गाइज ये बाय डिफॉल्ट पेज आया है। आपको पेज लेआउट पे क्लिक करके सबसे पहले A4 सीट को सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए चलिए हम यहाँ पे पेज साइज पे क्लिक करके और A4 सीट को सिलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद सबसे पहला काम ये है आपको कि एक बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर सिलेक्ट करने के लिए आपको मार्जिन दे देना है सबसे पहले। तो चलिए मैं मार्जिन के लिए नैरो को सिलेक्ट करता हूँ। ये 0.5 इंच चारों तरफ पेज से ये मेरा मार्जिन दे देगा। तो देख सकते हैं मेरा मार्जिन सेट हो चुका है। अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। बॉर्डर के लिए आप पेज बॉर्डर पे क्लिक करके यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं पेज बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से आपका एक बॉर्डर बन के आ चुका है। और गाइज, इसके बाद अगर आप इस पेज में वाटरमार्क देना चाहते हैं तो आप अपने इंस्टीट्यूट का वाटरमार्क भी यहाँ पे दे सकते हैं। वाटरमार्क पे क्लिक कीजिए और उसके बाद कस्टम वाटरमार्क पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको टेक्स्ट में आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम दे सकते हैं। तो चलिए मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम एग्जांपल के लिए यहाँ पे कंप्यूटर जोन, और उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं मेरे पेज में कंप्यूटर जोन एक वाटरमार्क ऐड हो चुका है। और उसके बाद गाइज आपको टॉप पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। तो चलिए हम यहाँ से टैब प्रेस करके इसको मिडिल में कर लेते हैं और यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कंप्यूटर जोन लिखता हूँ और उसका फॉन्ट को साइज को आपको इसको सिलेक्ट करके और राइट क्लिक करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कैपिटल ए जो आ रहा है सिंबल, इस पे आपको क्लिक करना है, या फिर आप इस ड्रॉप डाउन बॉक्स को सिलेक्ट करके यहाँ से आप साइज को बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पे क्लिक करके बड़ा कर लेते हैं और इसको बोल्ड कर देना है। तो देख सकते हैं मेरा बोल्ड हो चुका है। तो चलिए हम इसको मिडिल में कर लेते हैं। अब गाइस मेरा मिडिल में हो चुका है। और इसके बाद आपको करना है कि यहाँ पर आपको मार्क्स कितने मार्क्स का है, क्या टाइमिंग है, कौन सा सब्जेक्ट है, वो आपको देना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले होम पे सिलेक्ट करके इसको अनचेक कर देते हैं यहाँ से और इसकी साइज को 14 कर देते हैं। जिससे क्या होगा कि मैं जो भी यहाँ पे टाइप करूँगा उसकी साइज ये कंप्यूटर जोन की तरह नहीं होकर के स्मॉल में आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं सब्जेक्ट और इसको बाद डैश देने के बाद मैं यहाँ पे कंप्यूटर। और चलिए हम टैब प्रेस करके यहाँ पे आते हैं राइट साइड में और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम 2 आवर्स। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको दे देना है क्लास, चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ 5th। उसके बाद टैब प्रेस करके आपको यहाँ पे आना है राइट साइड में और यहाँ पर अब आपको लिखना है फुल मार्क्स।
और डैश करके आपको लिख देना है। चलिए 50 यहाँ पर दे देता हूँ। और उसके बाद गाइज यहाँ पर एक लाइन देना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यहाँ पे फिर से इंसर्ट में आपको क्लिक करना है और शेप पे क्लिक करके यहाँ से आपको एक लाइन सिलेक्ट करना है। और चलिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये लाइन ड्रॉ हो चुका है। और उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेट में आपको शेप आउटलाइन देखने को मिलेगा। तो इस पर क्लिक कीजिए और विड्थ पे आपको क्लिक करना है और इसके विड्थ को आपको लाइन को थोड़ा इंक्रीज कर देना है। तो गाइज देख सकते हैं मेरा लाइन जो है वो इंक्रीज हो चुका है। और अब इसके नीचे से आपको क्वेश्चन को टाइप करना है। तो पहले गाइज यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 देना है, 1, और उसके बाद डॉट देना है और स्पेस को सिलेक्ट करना है। तो ये नंबर फॉर्मेट के ऑटोमेटिक से सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद जैसे ही आप क्वेश्चन टाइप करके इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं देना है, वो खुद से यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिखला देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन, और उसके बाद आपको कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस इंटर को प्रेस करना है। तो इसके नीचे जस्ट आपका कर्सर आ जाएगा और यहाँ पर अब आपको ऑप्शन देना है। मान लीजिए अपने क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ए और उसको बी, सी, डी और 2 ऑप्शन आप लेफ्ट में रखना चाहते हैं टॉप में और 2 ऑप्शन आप राइट में रखना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको इसको मिडिल में क्लिक करना है और एक बार शिफ्ट प्लस इंटर बटन को प्रेस करना है। तो देख सकते हैं एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन ऊपर और 2 ऑप्शन नीचे आ चुका है। और अब इसको ए और बी के बीच में कर्सर को लाना है और कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करना है। सेम इसी तरीके से सी और डी के बीच में कर्सर को लाना है माउस से और टैब बटन को प्रेस करना है। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन और ये हमारा 4 ऑप्शन बन चुका है। तो गाइज अगर आप इसके फॉन्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसको पूरा को सिलेक्ट कीजिए अपने माउस की सहायता से और राइट क्लिक कीजिए माउस को और यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा। तो आपको कैपिटल ए पे क्लिक करके आपको थोड़ा इंक्रीज कर लेना है इसकी साइज को। उसके बाद गाइज आपको सेकंड क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ पे डी के पास माउस से एक बार क्लिक करना है और उसके बाद आप इंटर बटन को जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक से आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो सेम इसी तरीके से आप क्वेश्चन और इसके ऑप्शंस को कॉपी कर लीजिए। तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सेम यहाँ पे 2 नंबर पे ला करके इसको Ctrl+V या फिर अपने माउस से भी पेस्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ऑटोमेटिक से यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए हम यहाँ पर पेस्ट आप अपने माउस से भी कर सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन 4, अब क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए गाइज अब हम आप लोगों को एक क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस को ऐड करके दिखला देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी असुविधा ना हो। तो चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को आपको मिटा देना है और यहाँ पर अपने क्वेश्चन को टाइप करना है। चलिए मैं अपने एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन को टाइप करता हूँ, द आउटपुट। उसके बाद मैं ऑप्शन में दे देता हूँ यहाँ पर क्लिक करके वीडियो, और जैसे ही वीडियो ये ज़्यादा लंबा होगा और वीडियो जब लॉन्ग होगा, अगर आप कोई और भी वर्ड यहाँ पे टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक से जो बी है वो टैब इंक्रीज होता जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले वीडियो लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन देते हैं हार्ड डिस्क और सी ऑप्शन देते हैं यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी और डी ऑप्शन यहाँ पे देते हैं स्क्रीन कॉपी। और तो देख सकते हैं यहाँ पे टैब इसका गड़बड़ हो चुका है, इधर उधर हो चुका है। तो एडजस्ट करने के लिए बी पे यहाँ पे कीजिए और यहाँ से एक टैब को सिलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं अब दोनों एक साथ आ चुका है। इसी तरीके से आप बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी तरीके से बना सकते हैं। और अगर आप क्वेश्चन टाइप करते हैं और स्पेस कम बचता है, अगर आप इसकी फॉन्ट की साइज को अगर कम करना चाहते हैं तो आप कहीं से भी क्लिक कीजिए और Ctrl+A, तो फिर आपका सिलेक्ट हो जाएगा
और उसके बाद ऊपर में देख सकते हैं होम बटन मेनूज में आने के बाद यहाँ पे स्मॉल ए पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से क्लिक करने के बाद आपका जो फॉन्ट साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से एक ही पेज में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और भी ऐड कर सकते हैं। और क्वेश्चन बनाने में अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।